खोज में प्रभु श्री राम गंगा से पार हो चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका सीता मैया का हरण हो चुका था। भगवान श्री राम पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि किसी ने हमारी सीता जी को देखा। पूछे खगमृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग ने। ऐसे अनजान आदमी के तरीका से प्रभु श्री राम सबसे पूछ रहे हैं किसी ने हमारी सीता को देखा। और उधर जब आगे बढ़े भोले बाबा के मन में ये आया कि प्रभु श्री राम का जब अवतार हुआ था तब मैंने इनके दर्शन किए थे। आज वो दिन आया जब हमें श्री राम जी के दर्शन हो रहे हैं तो हम चुपचाप प्रभु श्री राम को प्रणाम कर लें। और न सती जी ने जान लिया तो ये मानेगी नहीं। हुआ ये भगवान श्री राम ने प्रभु श्री राम को देख करके भोले बाबा जो थे और पर प्रणाम मन ही मन में भोले ने बात भोले बाबा ने तुलसी प्रणाम किया लेकिन सती समझ गई। भोले बाबा कहने लगे ये कोई बच्चा नहीं है, देखने में बच्चा लग रहा है, ये तीनों लोगों के स्वामी है। सती जी कहने लगे क्या कह रहे हो? तीनों लोगों के स्वामी? हाँ। तो ये क्या कह रहे? बोले इनकी पत्नी खो गई, पता लगा रहे हैं। सती जी पूछे जब तीनों लोगों के स्वामी है, पत्नी का पता लगा रहे तो इन्हें पता भी होगा कि हमारी पत्नी है तो है कहाँ? सती जी को विश्वास नहीं हुआ। कहने लगी भोला बोलो तुम अंतर्यामी बता रहे हो, अगर ये अंतर्यामी होते तो ये गाय को इधर उधर घूमते पशु पक्षियों से गाय पूछते। अरे मेरे भोला कैसे है अंतर्यामी, तीनों लोकन के
बोले बाबा, बोले सती जी, मेरी बात पर विश्वास मानो, विश्वास करो। बोले बाबा समझाने लगे कि सुनो ना सती जी, ये कोई और नहीं है, ये वही है जो सबके हृदय में रखती है, सबके दिल में रमण करने वाले, ये वही है भगवान। लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो, मेरी बात मानो। बोले शंकर भगवान, भोले बाबा समझाने लगे ये वही श्री राम है जो सबके दिल के अंदर भ्रमण करते आए। लेकिन सती जी नहीं मानी, बोली बाबा जी हम ऐसे नहीं मानोगी। बोले बाबा, बोले तो कैसे मानोगी? सती जी बोली कि हम जब तक इनकी जांच नहीं कर लूंगी, परीक्षा नहीं ले लूंगी, अजमाइश नहीं कर लूंगी, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। तो भोले बाबा जो थे कहने लगे अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो बोले जाओ जैसे जानो। और वैसे नाथ की परीक्षा अगर नहीं मान रही हो
सीता समझ करके हमारे पास आएंगे, परीक्षा हो जाएगी। अगर प्रभु होंगे तो वो सब जान जाएंगे, नहीं तो परीक्षा हो जाएगी। भोले बाबा की पत्नी परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ी। भगवान श्री राम ये सोचने लगे हैं कि अगर चलो कोई बात नहीं, सामने से आ रही है सती जी, तो हम इस रास्ता को छोड़कर दूसरे रास्ता से निकल जाएंगे। भगवान श्री राम उस रास्ता को छोड़ करके दूसरे रास्ता से निकल गए। तब तक सती सामने में जाकर उस रास्ता पे पहुंच गई, भगवान को भी छोड़ दी। तीसरे रास्ता पे श्री राम पहुंचे तो सती जी फिर भी वहां पहुंच गई। भगवान श्री राम ये सोचने लगे कि अब ये मानने वाली नहीं है। उसी समय दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम आगे आए, प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृतशील सुसाजे। क्यों शिवे यहाँ क्या कर रही हो, कैलाशी कहाँ विराजे। भगवान श्री राम कहने लगे तुम यहाँ कैसे घूम रही हो, कहाँ है भोले बाबा। सोई सती जी समझ गई कि हमें ऐसा लग रहा है इन्होंने तो पहचान नहीं लिया। तो हुआ ये, आंखें बंद करके देखे और देखा आगे श्री राम खड़े, सौमित्र बड़े जानकी खड़ी। आगे बंद की, सब देवताओं को देखा, देखा श्री राम है, सीता जी है, हनुमान है। आगे बंद की, लेकिन आंखें जब खोली तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अब मन में ये सोचने लगी है
कि हमने भोले बाबा की बात न मान करके हमने भोले बाबा की बात नहीं मानी। अब भोले बाबा अगर हमसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? मन में बड़ी हैरान है, परेशान है। भोले बाबा हमसे पूछेंगे कि जांच करके आई परीक्षित महाराज, मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? पूछेंगे भोले बाबा तब यो ना कहा बताइए, जो गचुलीला की बन भी चमके सी जुबे रामचंद्र की मन में ये सोचा, हमने भोले बाबा की एक भी बात नहीं मानी। अब भोले बाबा यदि पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? बत्ती खोला, बत्ती कम तो नहीं मिल रही है जी, दबा तो पाए की मार मैं और बढ़ाओ जमीन मार को पंडाल मेन पंडाल बढ़ाओ, गूंज बढ़ाओ। इसी सोच विचार को मन में लेकर के पहुंच गई। भोले बाबा ने सवाल कर दिया, कहो सती बोलो भोले बाबा। परीक्षा ले आई? भोले बाबा हाँ। हमने परीक्षा नहीं लाई। फिर क्यों गई थी? जैसे आपने साधारण प्रणाम किया, मैं साधारण प्रणाम करके चुपचाप निकल आई। अच्छा हाँ जी। भोले बाबा मन में ये सोचने लगे, वाह जी वाह, हमसे झूठ बोल रही हो। सती जी बोली, महाराज परीक्षा तो तब लेती जब आपकी बात पर हमें विश्वास न होता। मुझे तो आपकी बात पर विश्वास हो गया। और बोली है, अरे हमने मानी बात तुम्हारी।
बाबा को बहुत क्रोध आ गया। वाह जी वाह, पहले हमारी बात नहीं मानी, अब फिर हमसे झूठ बोले। भोले बाबा सोचने लगे मन में कि जिस सीता को मैं माँ का दर्जा देता हूँ, तुमने उनका रूप बनाया, तो आज से तुम भी सीता के समान हो गई हो। उसी समय भोले बाबा जो थे, किसी पर संकल्प और की मन मांगी, या तन भेंट सती शंकर जी ने मन ही मन में एक संकल्प ले लिया। मन में संकल्प किया कि आज से मैं माता का दर्शन करेंगे। भोले बाबा चले, पार्वती समझ गई सती जी की अभी ये नाराज हो गई हमसे। कहीं कहते हैं बाबा लाओ तुम्हारा कमंडल भारी होगा, ऐसे हम लेकर। भोले बाबा बोले नहीं, तो सब ठीक है, हम लेकर के चलेंगे खुदाई। बड़ा प्रयास कर रही है भोले बाबा को मनाने के लिए लेकिन भोले बाबा 87,000 साल की समाधि लगाते हैं। भोले बाबा जो थे वो 87,000 की समाधि लगा गए और सती जी अब इधर उधर पर भटकने लगी। सोचने लगी मैंने बहुत बुरा किया जो अपने पति की बात नहीं मानी और पति से मैं बहुत झूठ बोली गई। आइए अब एक भगवान का कीर्तन बोल लेते हैं। बहुत देर हो गई परिचित महाराज।